गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। पढ़ा जाए। हम लोग पढ़ रहे थे ब्रीथ। क्या पढ़ रहे थे? ब्रीथ। और ब्रीथ में बहुत सारा प्रमेय हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इतना तैयार हो गया है कि ब्रीथ का कोई भी क्वेश्चन आए बहुत आराम से हल कर सकते हैं। चलो आखिरी जो हम लोग का प्रमेय आया था ब्रीथ में, क्या पढ़े थे कि कोई सर्वांगसम वृत्तों के या दो सर्वांगसम वृत्तों के अगर दो सर्वांगसम जीवाएं हो तो दोनों जीवाओं के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण आपस में बराबर होता है। ये हम लोग का क्या था? आखिरी प्रमेय था। अब कोई प्रमेय नहीं है, अब हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप लोग अपना बुक निकाल लीजिए और चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर देखा जाए। तो सबसे पहले अरिहंत प्रकाशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करता हूँ। किसका? अरिहंत प्रकाशन का। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्या बोला है? देखो बोला है कि एक वृत्त की सबसे लंबी जीवा उस वृत्त का होता है क्या? तो कहेंगे हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ चुके हैं कि वृत्त में खींची जाने वाली सबसे लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है और इसी का नाम हो जाता है व्यास। उसमें क्या भरेंगे? व्यास भरेंगे। तो लिखेंगे क्या हम लोग बाबू ऑप्शन कि वृत्त में खींची जाने वाली सबसे लंबी जीवा को व्यास कहते हैं। चलो बाबू, तो पहला में क्या भरेंगे? व्यास भरेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बोल रहा है वृत्त की एक चाप डाट 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 होता है यदि इसके छोर वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर हो। है बाबू ध्यान से सुन, बोल रहा है कि वृत्त का एक चाप डाट 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 होता है यदि इसका छोर वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर हो। तो देखो बात क्या है, कह रहा है कि अगर एक वृत्त है और इसका ये जो जीवा है ना इस वृत्त के व्यास पर हो तो इसका क्या नाम हो जाएगा? अर्धवृत्त नाम हो जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा? अर्धवृत्त। तो इस वाला ऑप्शन में क्या भरेंगे? अर्धवृत्त। 3 नंबर वाला देखो, 3 नंबर में बोल रहा है कि एक वृत्त का वृत्तखंड इसके एक चाप द्वारा वृत्त की एक वृत्त का वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है बाबू? तो देखो त्रिज्य खंड पढ़े हैं, वृत्तखंड पढ़े हैं, यहाँ पर बनाया और बताया ये वाला क्या है? वृत्तखंड है। क्या है बाबू? वृत्तखंड है। बात मत कर दिलीप। बोला है कि एक वृत्त का वृत्तखंड इसके एक चाप तथा वृत्त की डाट डाट के बीच का भाग होता है। इसका एक चाप वृत्तखंड में एगो चाप हो गई और कोना के बीच के भाग है करा ना है करा के क्या कहा जाला? जीवा के नाम से जानते हैं। एक वृत्त का एक चाप तथा संगत जीवा के बीच के क्षेत्रफल को ही वृत्तखंड के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सारा हल हो गया। पहला में क्या भरे? पहला में भरे व्यास, दूसरा में क्या भरे? अर्धवृत्त और तीसरा में जीवा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सब एनसीईआरटी रखे हो उसमें नहीं है कुछ और पीछे बैठा दे। सेम टू सेम हुए बा। तने एनसीईआरटी वाला देख लो, एनसीईआरटी वाला भरवा दी। एनसीईआरटी वाला नहीं बता रहा था, अरिहंत प्रकाशन का बता रहा था। समझो केंद्र वृत्त के हमार भर देवा बतावा तने अरिहंत प्रकाशन में भर देवा एनसीईआरटी सर ये अपना अपना देख के भरो। अभी दूसरा के देख के भर लो ना। हां सर आप देख के भरो। कितना पेज पर है जी एनसीईआरटी?
बाबू शांति बना। 205 पेज नंबर 205 तुझे पता है जब 206 के एक बिंदु जिसकी बिंदु से दूरी त्रिज्या से अधिक हो और चलिए एनसीईआरटी फोल्डर देखो करा है कि निम्नलिखित में खाली स्थान भरिए। वृत्त का केंद्र वृत्त के डॉट 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 में स्थित होता है, बाह्य भाग में या अभ्यंतर में। तो मतलब कि वृत्त के अंदर इसका केंद्र होता है कि वृत्त के बाहर अंदर होता है ना, तो क्या हो जाएगा हम लोग का अभ्यंतर में होता है, अर्थात अंदर में होता है। पहला में अभ्यंतर भरना है, क्या भरना है अभ्यंतर। बाह्य भाग का मतलब हुआ वृत्त के बाहर, तो पहला में अभ्यंतर। दूसरा है बाबू, अब सुन एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। बोला है कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के डॉट डॉट में स्थित होती है। अब जरा सा बात सोचो, एक ऐसा बिंदु है या वृत्त का केंद्र हो गया और इसकी त्रिज्या से अत्यधिक दूरी पर स्थित हो, तो कईयों ले जाएगा तो त्रिज्या है ये है, और इससे ज्यादा करेगा तो क्या आ जाएगा, वो वृत्त के बाहर हो जाएगा। तो बाह्य भाग में हो जाएगा ना, एक्सटीरियर पॉइंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इस वाला ऑप्शन में क्या भरेंगे, बाह्य भाग। बाह्य भाग दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होती है क्या, व्यास। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखो। एक चाप डॉट डॉट होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, तायन होई अर्धवृत्त। पांचवा देखो, वृत्तखंड का एक चाप तथा डॉट डॉट के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड का एक चाप और डॉट डॉट के बीच का भाग होता है, ये भैया जीवा के बीच के बाद अच्छा वृत्तखंड बोला है। वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है, तो ओमे का बनाई जीवा। ये वाला क्वेश्चन 6 नंबर में दिया है कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे डॉट डॉट भागों में विभाजित करता है। तो भागों में विभाजित करने का मतलब 3 भाग, सुनो क्या है। किसी समतल में अगर एक वृत्त बना दिया, देखो ए बाबू, एक मैं यहाँ पर वृत्त बनाया या पूरे समतल को 3 भागों में विभाजित किया। अब देखो कैसे, इसको पूछू कि यह बिंदु कहाँ है, वृत्त के अंदर। इसको पूछू ये वृत्त कहाँ है, इसको पूछू ये वृत्त बिंदु कहाँ है, वृत्त से बाहर। लेकिन इसको पूछू कि ये बिंदु कहाँ है, वृत्त पर। यानी 3 भाग हुआ, वृत्त के अंदर, वृत्त पर और वृत्त के बाहर। यानी अगर किसी समतल में कोई वृत्त बनाया जाता है तो समतल को 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। आखिरी में भरना है कितना, 3 भागों में विभक्त। कौन ये अपन में कायम का हमें का दायित्व बहुत बड़ बना है। ठीक बोल रहे हैं सर जी, हम कर रहे हैं तो चलाक बन मत, तब हम चलाक बना दे। ऐसे जब करे दोस्त अच्छा बताओ अभी, सत्य सत्य भरवाइए सर, अपने उत्तर की कारण दीजिए। केंद्र वृत्त निम्नलिखित प्रश्न सत्य है या असत्य बताइए, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है बाबू, खड़ा होकर बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, खड़ा होकर क्वेश्चन नंबर 1 लगूंगा मारने अभी, फुल एंजॉय हो जाएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देख रहे हो कहाँ है, हाँ अंगुली वहीं पर होना चाहिए। एडवांस पूछा उठा कर अचानक, नहीं बताया तो बड़ी मार मारूंगा किसी को। बोला है कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होता है। कह रहा है कि
क्या बोला? केंद्र को, ये समझो एक वृत्त है, इसका ये केंद्र है, तो केंद्र को वृत्त का परिधि से मिलाने वाला रेखाखंड को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। यही कथन इसमें भी कह रहा है, तो यह कथन क्या है? सत्य है। दूसरा बोला है, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। मतलब इसका एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। परिमित और अपरिमित का नाम सुने हो? एकदम बराबर। सुनो, इसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त में समान लंबाई की सीमित जीवाएं खींची जा सकती है, मतलब गिनी चुनी। मैं कहूं इसमें हम एक जीवा खींच दिए ए बी, क्या खींच दिया? ए बी। अब ए बी के बराबर और कोई जीवा नहीं खींचा जा सकता है। कितना खींचा जा सकता है? अपरिमित खींचा जा सकता है, जिसकी गणना नहीं की जाती है, नहीं की जा सकती। यानी इस केंद्र से समान दूरी पर, जितना यहाँ पर दूरी है, कहीं जीवा खींचो, हेंगरी खींचा, हेंगरी खींचा, हेंगरी खींचा, हेंगरी खींचा, हेंगरी खींचा, हेंगरी खींचा, कहीं भी खींचो, सबका लंबाई एक बराबर हो सकता है। अपरिमित खींच सकते हैं। वृत्त जरूरी नहीं कि ना कि भटकोइया बढ़ती चुकी बात, ये वृत्त इतना भी बड़ा हो सकता है और भी बड़ा हो सकता है, तो परिमित नहीं अपरिमित जीवाएं खींची जा सकती है। इसलिए कथन क्या है? असत्य। बात समझ में आया? पीछे समझ में आ गया? सही ना। असत्य है। बोल रहा है कि गिनी चुनी इसमें जीवाएं खींची जा सकती है समान लंबाई का, लेकिन गिनी चुनी नहीं, अनगिनत खींची जा सकती है। अगला बोला है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास, अरे नहीं, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। देखो, हाई बाबू हो गया एक वृत्त, चाप क्या होता है? तो यहाँ पर से मान लो यहाँ पर लगा दे, कि यहाँ पर इसको लिखा ए बी सी, इधर लिख दिया पी क्यू आर, तो हेनिया एगो हाई चाप हो गई, आ एगो हाई चाप, आ एगो हाई चाप। बोला है कि वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो कह रहा है कि क्या प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे? दीर्घ। प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। लघु और दीर्घ 2 बात बताया। कितना बात? लघु और दीर्घ 2 बात बताया। लघु मने छोटा चाप और दीर्घ मने बड़ा चाप। तो बताओ क्या होगा? असत्य होगा। असत्य होगा। अब देख, अगर मैं कहा कि हाई वाला जो चाप लिया, ये तो लघु चाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लघु चाप। इसके विपरीत जो ये वाला बन रहा है, इसको क्या कहेंगे? दीर्घ चाप कहेंगे। तो सारा को लघु चाप थोड़ा नहीं कहेंगे। ये कह सकते हैं कि अगर वृत्त का अगर बराबर चाप कर दिया जाए तो लघु का हो या दीर्घ, दोनों आपस में क्या आ जाए? बराबर। लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते। हाई लघु होगा तो इसके पीछे वाला पूरा दीर्घ, हाई लघु हुआ तो इसके पूरा पीछे वाला दीर्घ, ये वाला अगर लघु हुआ तो इसके पूरा पीछे वाला दीर्घ। इसलिए कथन क्या है? असत्य। अगला बोला, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, वृत्त का व्यास है। सत्य है। त्रिज्यखंड किसको कह रहा है? त्रिज्यखंड वृत्त का केंद्र तथा इस तरह 2 त्रिज्याओं के बीच का घिरा भाग को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। कह रहा है कि त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्रफल था। गलत है। जीवा तथा संगत चाप के बीच के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं, त्रिज्यखंड नहीं। यह कथन असत्य है। वृत्त एक समतल आकृति है। वृत्त एक समतल आकृति है। बताता है सर्कल 2 डायमेंशनल फिगर है, द्विविमीय आकृति है। इसके बारे में बहुत बढ़िया चर्चा किया। वृत्त की लंबाई चौड़ाई हो सकती है, वृत्त की कभी मोटाई नहीं होती है। चाहिए में मोटाई आज जो नाव वृत्त ना रही, बेलन हो जाएगी। क्या हो जाएगा? बेलन। वृत्त द्विविमीय आकृति है जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है। चलिए, तो पहला प्रश्नावली आपका खत्म।
एनसीईआरटी फोल्डर। दूसरा चालू कर दी। आ दूसरा में 2 ठे क्वेश्चन हमें कोई बात नहीं सो खत्म कर दूं। ये एनसीईआरटी यही से ना पढ़ा बुझाला की लागे उड़िया है। ये खाली बोले शुरू करत थे एगो चैप्टर कर प्रश्नावली। चल आई देखो एनसीईआरटी फोल्डर का अगला एनसीईआरटी देखो। अगला प्रश्नावली बोला है यदि किसी ज्ञात कीजिए कि 2 वृत्त सर्वांग सम होते हैं। ज्ञात कीजिए कि 2 वृत्त सर्वांग सम होते हैं। याद है याद कीजिए। याद कीजिए कि 2 वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। आखिरी परिमेय जो बताया था यही कहा था कि 2 सर्वांग सम त्रिभुजों की सर्वांग सम जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण सदैव आपस में बराबर होता है। हुए वाला हाल बुझाता तो ये दे हो जाएगा। बेकदा जो प्रमेय सिद्ध करा था प्रमेय ही है उसी को सिद्ध करेंगे तो वो लिख दे बताइए जाओ सबको सर ये लागम विरोधी का हो का उल्टा सीधा ही बोल रहा है। दूसरा देखो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करे तो जीवाएं बराबर होती है। कितना बड़ी वही के विपरीत बात कह दिल कि अगर 2 जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है तो सिद्ध कर दीजिए कि वो जीवाएं आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। अले लागो आई चलता फिरता आई क्या कह जला फार्मूला हिंट कह जला देखा हिंट है का पूछ रहा है बताइए के फिर तुम लोग का पैर स्थिर आराम से नहीं रह रहा है। अगर यह दोनों वृत्त सर्वांग सम है और ये हमको पता नहीं एक चाप खींच दिया इसका नाम दे दिया ए बी और एक इधर चाप खींचा इसका नाम मैंने लिख दिया सी डी। इस वृत्त का केंद्र ओ हो गया और इस वृत्त का केंद्र ओ डैश हो गया। हमको ये पता नहीं है कि ये दोनों चाप ए बी सी डी के बराबर है कि चाप बुलाओ जीवा बोला है ना जीवा बराबर हो है कि नहीं हमको सिद्ध करना है। ये पता है दोनों वृत्त आपस में सर्वांग सम है अर्थात इसकी त्रिज्या अगर मैं आर लिया और इसकी त्रिज्या मैं अगर आर डैश लिया तो ये दोनों आपस में बराबर है और केंद्र पर आंतरिक ये कोण भी अगर आपस में बराबर है तो हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। और जैसे ही सर्वांग सम सिद्ध करोगे तो 2 सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो देखा हाई भुजा है करा बराबर त्रिज्या से ये भुजा इसके बराबर हाई कोण है करा बराबर साइड एंगल साइड प्रकार का सर्वांग समता हो जाएगा। आज जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगी इनकी संगत भुजा ए बी बराबर सी डी। अतः कह सकते हैं कि 2 सर्वांग सम वृत्तों के अगर जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो दोनों जीवाएं भी आपस में बराबर होती हैं। पूरा अब हम क्या करें तीसरा खत्म हो जाएगा कोई बात नहीं हो सकता है अरिहंत प्रकाशन का क्वेश्चन आप चाहे सर ये मत सर तीसरा में 3 है खत्म तो हो ही जाएगा वो ऐसा कोई भी नहीं होगा मैं जो ना बताया नहीं चलो ठीक है तुम लोग को बताया था तीसरा वाला में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो कर लोगे उभयनिष्ठ पूछेगा और सेकेंड वाला में पूछा है वृत्त का निर्माण यानी 3 असंरेख बिंदुओं से वृत्त का निर्माण के प्रोसेस बता दिया।
कैसे किया जाता है, आराम से हल कर सकते हैं। वैसे घर पर पहले इतना कर दिया, आपको चेक करूंगा सबका जहाँ पर प्रश्नावली जो पढ़ाया बस एक एनसीईआरटी फोल्डर 1 2 3 1 2 दूले पढ़ले बने हमके दूले आज स्कूले जाए के बा हम का करी स्कूल शायद हो गई काल पर वही कॉल चाहता है। तो काल हम चेक करना मने ना है तो गारावा का करबो सर ये डांस नहीं ना करे का हाथ जाके मने अब तो माई के विसर्जन हो गइल अब कर जाके मने उतर तो तू जा हम बैठे नहीं गए ना का अरिहंत का बता दूं कुछ क्वेश्चन। अरिहंत का चलो 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पर तू ना अरे तू नहीं बताया क्या धंधे का वो क्वेश्चन नंबर 2 काटा था। उपयुक्त कारण के साथ यह बताइए कि निम्न कथन सत्य है तो टी लगा दीजिए अथवा असत्य है तो पूछो मत लगे। अब इसकी गलती है बुक प्रिंटिंग की। अब सत्य है तो वहां पर ब्रैकेट में टी लिख दिया है और असत्य लिखा है तो ब्रैकेट में एफ नहीं लिखा है। क्या होना चाहिए वहां पर ऐसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है यदि दो जीवाएं ए बी और ए सी ओ केंद्र वाले वृत्त में ओ ए के साथ ओ ए के सम्मुख स्थित है ओ ए के सम्मुख स्थित है तब कोण ओ ए बी बराबर ओ ए सी। अब यह फिगर बनाना पड़ेगा यही लिख दिया। क्या दिया है बोल रहा है कि यदि दो जीवाएं ए बी और ए सी बाबू देख ए बी बोला है और ए सी बोला है भाई ए बी बन गया आई ए बिंदु चाहिए इधरिया बना दे रहा हूँ इधर लिख दे रहा हूँ सी। तो एक जीवा ए बी हो गया और दूसरा जीवा ए सी हो गया। बोला है कि यदि दो जीवाएं ए बी और ए सी ओ केंद्र वाले वृत्त में ओ ए के सम्मुख स्थित है ओ ए के सम्मुख स्थित है। अगर मैं कहूं ओ ए के सम्मुख स्थित है अच्छा तो बोला है कि ओ ए बी यानी ये वाला बराबर ओ ए सी के बराबर। बोल बाबू ये कोण ओ ए बी बराबर होगा कि नहीं ओ ए सी कब जब बोला है कि ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख है लेकिन बराबर है कि नहीं ये नहीं कहा। उससे कोई मतलब ए भी दोनों का मध्य में यदि दो जीवाएं ए बी और ए सी ओ केंद्र वाले वृत्त में ओ ए के सम्मुख स्थित है तब ओ ए बी बराबर ओ ए सी। देखो बड़ी बात है अजय कुमार बात मत कह दिया है कि यह एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है। एक एसी जीवा है एक ए बी जीवा है वो ए के सम्मुख स्थित है इसके सामने ये इसका इधर है। ठीक है सब बात समझ में। अगर मिला दूं कह रहा है कि बताइए कि ये कोण इसके बराबर होगा कि नहीं। हम ये नहीं कह सकते। देखो अगर ये कहता ना कि ए बी जीवा जो है ए सी के बराबर है अगर जीवा कहता कि ए बी जीवा ए सी के बराबर है जब ये वाला इसके बराबर होता है तो इसका सम्मुख कोण ये और इसका सम्मुख कोण ये आपस में क्या होते बराबर होते। कहते कि ये तब दोनों त्रिज्या बराबर है इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये बराबर होता। ये भी त्रिज्या उभयनिष्ठ है तो इसके सामने का कोण ये इसके सामने का कोण बराबर है। लेकिन ये कहा ही नहीं कि ए बी बराबर ए सी तो हम ये कथन नहीं कह सकते। ए बी बराबर सी डी का हम इस कथन को
नहीं सत्य मान सकते। अब सोचो थोड़ा सा इस तरह बना दिया हो, ये त्रिज्या ही होगा, और अगर मैं यहाँ पर AC जीवा बना दूं, AC जीवा यहाँ पर, और बोलिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, कह सकते हैं? कथन असत्य हो, कथन क्या होगा? सत्य। असत्य। लेकिन इसमें सत्य दिया है। कथन क्या है? सत्य। अगला क्वेश्चन क्या है? वृत्त के वृत्त के सर्वांगसम चाप केंद्र पर बराबर कोण बनाते हैं, सही है, सत्य है। वृत्त का सर्वांगसम चाप, अगर बोला कि ये एक वृत्त है, इसका ये जितना बड़ा जैसा है हूबहू इधर भी उतना ही बड़ा चाप हो, तो ये वृत्त के केंद्र पर जितना अंश का कोण बनाएगा, क्या ये भी उतना ही बनाएगा? सही है। ऐसा एक प्रमेय में बड़ा खुश है भैया, कोई बात नहीं है। आज स्कूल ले जाएगा। लिखाई किया हमने। और चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि दी गई आकृति में जीवा AB तथा CD बराबर है, ठीक है। OBA बराबर 55 अंश, तब COD का माप ज्ञात कीजिए। देखो बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? देखो फिगर बना दे रहा हूं। जब हम बढ़िया सोच कर बनाते हैं, चलो जैसे ये वृत्त का केंद्र हो गया, और बोल रहा है कि ऐसे एक फिगर दे दिया, ये केंद्र से होकर जा रहा है, वृत्त का केंद्र वो है, एक यहाँ पर चाप बनाएंगे। अमन सिखा रहा हूँ, बात मत कर। यहाँ पे तू बात कर रहा है, चाहिए क्या तुझे भी टफ है? और हमारा नहीं भूल जाएगा। अरे तो इसको ही इसका दिखा। दिल्ली पे बड़ा परेशान बड़ा हो, फोटो नीचे फिर बनते काम करे से तार की। बाबू सुन, कह रहा है कि दी गई आकृति में, आगे पीछे हो रहा हूं, बोला है कि दी गई आकृति में AB तथा CD बराबर है। अब बात बताओ, या AB जो है ना, या CD के बराबर है, यानी दोनों जीवाएं आपस में बराबर है, एक ही वृत्त, ये त्रिज्याएं भी आपस में क्या होंगी? बराबर है। अब इसके जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण और इसके जीवा द्वारा भी केंद्र पर आंतरिक कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं? देखो, अगर यह त्रिज्या है और इसका सम्मुख कोण 55 अंश का है, और उतना ही लंबाई की यह भी त्रिज्या है, तो इसका भी सम्मुख कोण कितना अंश का होगा? 55 अंश का। ये एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना अंश होता है? 180। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना अंश? 180। आई 55, आई 55, तो ये वाला कितना? 110। 180 में से 110 गया 70, आई वाला 70 अंश। आप पहले ही बताया कि ये इसके बराबर होगा, तो यो कितना अंश का? यही आपका आंसर है, यही आपका। बात समझ में आ गया? रहने दूं? रहने दे रहा हूं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। अजैया खड़ा हो।